गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इस टॉपिक से पढ़ेंगे दीप्तिकालिता। ठीक है, हमने इस चैप्टर का जो 12 टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन दीप्तिकालिता। इससे पहले हम वर्दी हार्मोन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्दी अवरोधक और दूसरे थे वर्दी प्रेरक। अब आज अपना नया टॉपिक है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता जो जूनियर में अभी आपने पढ़ा था दीप्तिकालिता के बारे में। ठीक है, इससे पहले कल के टॉपिक के क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन था गैसीय हार्मोन है वो किसे कहा गया है, इथाइलिन को कहा गया है। और दूसरा वर्दी अवरोधक हार्मोन का नाम बताइए, तो एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अब आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं, वो है दीप्तिकालिता। तो ध्यान रखना, सबसे पहले होता क्या है, तो पादपों में पुष्पन के लिए एक निश्चित प्रकाश अवधि आवश्यक होती है। ठीक है, यानी किसी भी पादप में प्लांट है उसके अंदर एक निश्चित समय का प्रकाश दिया जाता है, तो उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, पुष्पन की क्रिया हो जाती है। निश्चित प्रकाश अवधि से अगर किसी प्लांट को दिया जाएगा तो उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, दीप्तिकाल। यानी जो समय है, जितने समय तक आपने प्रकाश अवधि उस प्लांट को दी है उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकाल कहते हैं। और उसके प्रति पादप में अनुक्रिया कौन सी हुई, पुष्पन को प्रेरित करना, उसे अपन क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता। तो एक निश्चित समय का, जैसे मान लीजिए सनलाइट है, वो निश्चित समय तक किसी पादप को दी जा रही है। ठीक है, तो निश्चित समय का प्रकाश किसी पादप को दिया जाता है, तो जो निश्चित समय का प्रकाश है उसे तो क्या कहते हैं अपने, दीप्तिकाल। क्या कहा जाता है, दीप्तिकाल। और इसके कारण इसमें कौन सी अनुक्रिया हुई, इसमें कौन सी क्रिया हुई, अनुक्रिया पुष्पन की क्रिया हो गई, और इसे अपन क्या कह देते हैं, दीप्तिकालिता कह देते हैं। क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता। तो देखो परिभाषा, पादपों में पुष्पन के लिए निश्चित प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। तो जो निश्चित प्रकाश की अवधि है उसे अपन क्या कहते हैं, दीप्तिकाल। क्या कहा जाता है, दीप्तिकाल कहा जाता है। और दीप्तिकाल के कारण पादपों में क्या हो जाती है, अनुक्रिया। अनुक्रिया कौन सी हुई, पुष्पन की, जिसे अपन क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पादपों में पुष्पन के लिए, इन प्लांट में जो पुष्पन है उसके लिए निश्चित समय का प्रकाश दिया जाता है, वो दीप्तिकाल कहलाता है। और दीप्तिकाल के कारण पादपों में जो अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है, अब खोज की बात करते हैं। तो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, एक था गार्डनर व दूसरा कौन सा था, एलार्ड। तो उन्होंने दीप्तिकालिता की खोज की थी। तो कभी पूछे आपको दीप्तिकालिता की खोज के बारे में, तो गार्डनर और एलार्ड ने की थी। अब क्या किया इन्होंने, अपना एक प्रयोग किया था। प्रयोग में क्या किया, तंबाकू की तो कौन सी, मैरीलैंड मेमोथ और सोयाबीन की बिलाक्सी प्रजाति। तंबाकू की कौन सी है, मैरीलैंड मेमोथ और सोयाबीन की बिलाक्सी प्रजाति। इन दोनों को किस ऋतु में लगाया इन्होंने, बसंत ऋतु में लगाया। कौन सी ऋतु में लगाया, बसंत ऋतु में। और फिर देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें पुष्पन की क्रिया इसमें नहीं हुई। तो देखिए क्या हुआ, तंबाकू की तो कौन सी, मैरीलैंड मेमोथ, सोयाबीन की कौन सी प्रजाति, बिलाक्सी प्रजाति। इन दोनों को कौन सी ऋतु में लगाया, वसंत ऋतु में लगाया। और वसंत ऋतु के लगाने के पश्चात इसको ग्रीष्म ऋतु के अंदर देखा गया तो इसमें अच्छी वृद्धि भी हो गई, यानी प्लांट बड़े भी हो गए, परंतु कौन सी क्रिया नहीं हुई, पुष्पन की क्रिया नहीं हुई। पुष्पन की क्रिया नहीं हुई। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन दोनों प्रजाति को ही, तंबाकू की मैरीलैंड मेमोथ और सोयाबीन की बिलाक्सी प्रजाति, इसको कब अंकुरित किया, शीत ऋतु में, यानी सर्दियों में इसको अंकुरित किया। कहाँ पर, ग्रीन हाउस में। कहाँ किया, सर्दियों के अंदर ग्रीन हाउस के अंदर इसको, यानी शीत उपचारित कर दिया इसको। यानी सर्दियों में ग्रीन हाउस में जो लगाने की क्रिया है वो
शीत उपचारित कहलाती है। अपन ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों प्रजातियों को शीत ऋतु में कहाँ लगाया इसने, ग्रीन हाउस में लगाया। ठीक है, ग्रीन हाउस में लगाने के पश्चात इसको कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु के अंदर कहाँ लगा दिया, खेतों में लगा दिया। यानी सेम इसकी तरह ही थी, परंतु यहाँ चेंज क्या किया कि इसने तो पहले डायरेक्ट किस में लगाया था, बसंत ऋतु में, परंतु इसने पहले क्या किया, इन दोनों प्रजातियों को शीत ऋतु के अंदर कहाँ तैयार किया, ग्रीन हाउस में, फिर कहाँ डाल दिया, बसंत ऋतु में खेतों में लगा दिया, और फिर देखा कि इनमें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही कौन सी क्रिया होने लग गई, पुष्पन की क्रिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ तो इन दोनों प्रजाति को वसंत ऋतु में लगाया गया, फिर ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन क्रिया नहीं हुई, जबकि नीचे यहाँ शीत ऋतु के अंदर ग्रीन हाउस में इसको तैयार किया गया, उसके बाद में बसंत ऋतु में खेतों में लगा दिया गया, और ग्रीष्म ऋतु में इसमें पुष्प होना शुरू हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला दोनों वैज्ञानिकों ने कि पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की लंबाई यानी प्रकाश कम है या ज़्यादा है, उसको दिन की लंबाई यहाँ कहा गया है। तो पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की लंबाई क्या आवश्यक है, दीप्ति काल, और उसके दीप्ति काल के दौरान ही उसमें कौन सी क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया होती है। तो इनके प्रयोग के आधार पर इन दोनों वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला कि पुष्पन के लिए दिन की लंबाई आवश्यक होती है, और दिन की लंबाई को क्या कहा जाता है, दीप्ति काल कहा जाता है। यानी जितना प्रकाश दिया गया है उसे अपन क्या बोलते हैं, दीप्ति काल। अब दो वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी थी। पहला, दिन की वह लंबाई जो पुष्पन के लिए क्या हो, अनुकूल, यानी पूरे दिन की लंबाई इतनी हो कि पुष्पन के लिए क्या हो, अनुकूल, और दीप्ति काल के प्रति उसमें क्या हो, अनुक्रिया। दीप्ति काल के प्रति अनुक्रिया मतलब पुष्पन की क्रिया उसमें प्रेरित हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, दीप्ति कालिता कहते हैं। ये किसने परिभाषा दी थी, गार्डनर एवं एलार्ड ने। ये वैज्ञानिकों के अनुसार है कि दिन की वह लंबाई जिसमें पुष्पन की अनुकूल क्रिया और दीप्ति काल के प्रति अनुक्रिया होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, दीप्ति कालिता। फिर दूसरा पॉइंट, प्रकाश व अंधकार के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है, दीप्ति कालिता कहलाती है। ये किसने कहा था, हिलमैन ने कहा था कि प्रकाश और अंधकार के प्रति जो प्लांट में अनुक्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं, दीप्ति कालिता। और ये किसने की थी डेफिनेशन, किसके अनुसार थी, हिलमैन के अनुसार। ठीक है, तो ये दीप्ति काल। अब पढ़ेंगे अपन दीप्ति कालिता के जो प्रकार है उन पाठों की बात करेंगे। हाँ, अपन पढ़ेंगे यहाँ पर दीप्ति कालिता के प्रकार, वर्गीकरण की बात करेंगे। तो दीप्ति कालिता बताया था मैंने आपको, किसी भी प्लांट को निश्चित समय का प्रकाश दिया जाता है तो उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है कि पादप में पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तो ये अनुक्रिया क्या कहलाती है, दीप्ति कालिता कहलाती है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, SDP, LDP, DNP। लघु दिवसीय पादप, दीर्घ दिवसीय पादप और दिवस उदासीन पादप, ये 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा है, SDP। नाम से ध्यान रखना, यहाँ पर अल्प दीप्तिकाली पादप, यानी दीप्तिकाल है उस जो भी प्रकाश है उससे कम समय का प्रकाश चाहिएगा इसको। दीर्घ दीप्तिकाल यानी दीप्तिकाल यहाँ पर क्या होगा, अधिक, और वहाँ क्या होते हैं, उदासीन। तो सबसे पहले बात करेंगे SDP, लघु दिवसीय पादप या अल्प दीप्तिकाली पादप। तो इसमें क्या होता है, किसी पादप को निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि का दीप्तिकाल उपलब्ध हो जाता है, और पादप में कौन सी क्रिया उत्पन्न हो जाती है, पुष्पन की क्रिया। दोबारा ध्यान देना यहाँ पर, जब किसी पादप में निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि का, अब दीप्तिकाल आप पूछेंगे क्रांतिक दीप्तिकाल कौन सा होता है, कि वह प्रकाश उस समय, या अपन कहेंगे निश्चित प्रकाश की मात्रा जिसके कारण कौन सी क्रिया हो जाती है, पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि का प्रकाश उपलब्ध होने पर भी उसमें कौन सी क्रिया हो जाती है, पुष्पन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, SDP या लघु दिवसीय पादप
कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे दिन की लंबाई में 12 घंटे से कम प्रकाश अवधि आवश्यक होती है। दिन की लंबाई में 12 घंटे से कम दिन की लंबाई 12 घंटे से कम होती है, जिसके कारण कौन सी क्रिया उत्पन्न हो जाती है? पुष्पन। तो यहाँ समझने के लिए मैंने यहाँ ये बनाया है, देखिए। तो यहाँ पर 10 से लेकर 12 घंटे तक, 10 से लेकर 12 घंटे तक क्या होना चाहिए? दिन यानी प्रकाश, और बाकी 14 से लेकर 16 घंटे का क्या होना चाहिए? अंधकार, यानी रात्रि है वो यहाँ पर बढ़ी और दिन की लंबाई यहाँ पर क्या हो गई है? कम। तो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि का दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर कौन सी क्रिया हो जाए? पुष्पन की क्रिया हो जाए, तो उसे कौन से प्लांट कहते हैं? SDP प्लांट कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? दिन, ये क्या है? अंधकार। तो अंधकार कितना चाहिए? 14 से लेकर 16 घंटे का क्या चाहिए इसको? अंधकार। और अंधकार होगा तो इसमें पुष्पन की क्रिया हो जाएगी। तो दिन की लंबाई, जैसे मान लीजिए पूरी 12 घंटे उससे कम हो गई, दिन की लंबाई से कम यानी 12 घंटे से कम उसको क्या? प्रकाश की आवश्यकता होगी, और उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? पुष्पन की क्रिया। तो कौन से प्लांट कहलाएंगे? SDP। एग्जाम्पल पूछे आपको, तंबाकू, सोयाबीन, गन्ना, शकरकंद, सरसों आदि जो भी प्लांट है वो कौन से प्लांट है? सब SDP। कौन से है? SDP। ये सभी प्लांट SDP प्लांट कहलाते हैं। अब उसकी बाद में बात करते हैं अपन दीर्घ दिवसीय पादप, LD। अब दीर्घ दिवसीय में सेम इसी तरह बोलना आपको, जब किसी पादप को निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से यहाँ कम की जगह क्या आ जाएगा? अधिक, क्योंकि यहाँ डे की या दिन की लंबाई क्या है? 12 घंटे से अधिक। तो जब निश्चित समय या निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से अधिक अवधि का दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर कौन सी क्रिया उत्पन्न हो जाती है? पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ जो दिन की लंबाई है वो 12 घंटे से क्या होनी चाहिए? अधिक। यहाँ 12 घंटे से क्या थी? कम, जबकि यहाँ क्या है? 12 घंटे से अधिक। तो उसे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ दिवसीय पादप या LDP पादप कहते हैं। ठीक है, जैसे मूली है, गाजर है, पालक है, चुकंदर है, गेहूं है, ये सभी कौन से प्लांट कहलाते हैं? दीर्घ दिवसीय पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ तो पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता है, यहाँ पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। यहाँ 12 घंटे से अधिक प्रकाश होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 12 घंटे से कम प्रकाश होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात, दोनों में एक अंतर हो गया। पहला तो हो गया कि कम अवधि का दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन की क्रिया होती है, यहाँ अधिक दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर ही पुष्पन की क्रिया होती है, दीर्घ दिवसीय। यहाँ पर दिन की लंबाई 12 घंटे से क्या होती है? कम, यहाँ 12 घंटे से क्या होती है? अधिक। अब यहाँ पर 14 से लेकर 16 घंटे तक लगातार अंधेरा चाहिए। अगर इसमें आपने प्रकाश दे दिया तो पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, जबकि यहाँ पर आपने पूरे दिन में थोड़ा सा भी अंधेरा हो गया, यानी मान लो कुछ समय का आपने अंधेरा कर दिया, तो यहाँ पर पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। दोनों के एग्जाम्पल हो गए, तंबाकू, सोयाबीन है, शकरकंद है, सरसों, यहाँ मूली, गाजर, पालक, चुकंदर, गेहूँ आदि हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन DNP, डे न्यूट्रल प्लांट। कौन से है? डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उदासीन दीप्तिकाली पादप भी कहते हैं। जैसे सूरजमुखी है, कपास है, टमाटर है, उसके अंदर दीप्तिकाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस कारण इसमें या तो अंधेरा भी हो सकता है या प्रकाश, दोनों प्रकार से, यानी यहाँ प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? DNP पादप कहते हैं, जैसे सूरजमुखी, कपास और टमाटर। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा दीप्तिकाल। तो निश्चित समय का प्रकाश दिया जाता है, तो उसमें पुष्पन क्रिया होती है, और उसके पुष्पन की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं? दीप्तिकालिता कह देते हैं। 3 प्रकार की पढ़ी हमने दीप्तिकालिता, SDP, LDP और DNP। ठीक है, यहाँ 12 घंटे से कम अवधि का प्रकाश या 12 घंटे से अधिक अवधि का प्रकाश, यहाँ प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आज
आप इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो है कि किन्हीं दो एलडीपी पादप, जिसको क्या बोलेंगे, दीर्घ दिवसीय पादप के उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो एलडीपी पादप है उसके उदाहरण आपको लिखने हैं। और ये सभी बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे, क्योंकि नंबर अगले जो टेस्ट होगा उसमें जोड़ेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।